Go ahead. Hi, I am Madhav Sharma and you are watching me on Film Window. सबसे पहले तो माधव बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्म विंडो पे। आपसे जानना चाहेंगे, आपके दोस्त अभिषेक कुमार इस वक्त बिग बॉस के सीज़न 17 के घर के अंदर मौजूद हैं। किस तरीके का उनका गेम प्ले लग रहा है, कैसा अभी उनकी जर्नी रही है आपके लिए? अभिषेक बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है और बिल्कुल रियल गेम खेल रहा है, जो कि हर एक इंसान को रियलिटी शो में जाके रियल रहना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही खेल रहा है एक जैसे रियल बंदा होता है। जो भी सामने से आता है उसका बिल्कुल रियल तरीके से उसका एक्शन देता है, रिएक्शन देता है। मेरे को बहुत अच्छी लग रही है उसकी गेम। बात करें उनकी जर्नी की, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जब से गेम शुरू हुआ, बहुत सारे लोग उनकी जर्नी को देख के ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं बिग बॉस के, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला एक नाम है ऐसे। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि वाकई में वो उन चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हैं या फिर देयर समथिंग न्यू इन हिमसेल्फ? मैं तो इस चीज़ को बढ़िया मानता हूँ कि एक अच्छे बंदे के साथ, एक अच्छे कंटेस्टेंट के साथ उसकी तुलना करी जा रही है। वैसे कोई किसी को कॉपी करना नहीं चाहता। ज़रूर किसी का फ़ैन कोई ना कोई होता है, किसी का काम बढ़िया लगता है, लेकिन हर एक बंदा एट द एंड यही चाहता है कि मेरी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो, और उनमें से अभिषेक है। अगर वो किसी को पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके नक्शे कदमों पे चलने लग जाए। एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल आएंगी कि जो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी गेम में करी हैं, अभिषेक ने वो नहीं करी। एंड मेरे हिसाब से कोई किसी को कॉपी नहीं करता, क्योंकि किसी को अगर कॉपी करना, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 10 हफ़्ते नहीं हो जाते यार। तो वो कॉपी किसी को नहीं कर रहा, वो जैसा है वैसा ही चल रहा है। खुद उन्होंने कहीं ना कहीं कोट भी किया था इस बात को कि वो बहुत पसंद करते हैं उनको और वैसा कुछ करना चाहते हैं गेम के अंदर में। पसंद देखो, उनका जो सीज़न 13 रहा है वो एपिक शो रहा है, लेजेंडरी शो रहा है, जिसकी आज भी बातें होती हैं। फिर उनके जब हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म आई थी, उसके क्राउड में भी अभिषेक था और बिल्कुल क्राउड में खड़ा हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। तब से ही वो सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत पसंद करता है। उसको एक अच्छा महसूस होता है कि यार मैं कहाँ क्राउड में था और कहाँ मैं आज सीज़न 17 में आ गया। और ऑब्वियसली अगर मैं क्रिकेट देख रहा हूँ तो क्रिकेट में मैं फिर कोहली का ही नाम लूँगा, सचिन का ही नाम लूँगा। अगर मैं बिग बॉस देख रहा हूँ तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं आसिम का ही नाम लूँगा, सिद्धार्थ शुक्ला का ही नाम लूँगा। सो या क्या आपको भी लगता है समर्थ के एंट्री के बाद से अभिषेक का जो गेम है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो गया है पहले से? डाउन वो इमोशनली हो गया है, लेकिन जहाँ पे उसको स्टैंड लेने चाहिए वो वहाँ पे स्टैंड ले रहा है। जो उसको करना है वो कर ही रहा है। इमोशनली डाउन हो गया, सबने उसको समझा दिया कि भाई तू आगे बढ़, अब ये जो होना था वो हो गया, तू आगे बढ़। एंड वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है एंड बढ़िया कर रहा है जी बंदा वो। कुछ एलिगेशंस हैं जो कि ईशा ने अपने साइड से लगाए हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा आपका क्या टेक है इन सारी बातों पे। सबसे पहला जो उन्होंने एक बताया था कि जो अभिषेक ने बॉडी बनाई है जी, वो स्टेरॉइड्स लेके बनाई है। तो प्रॉब्लम है क्या उसमें? नॉर्मल बातें हैं, सभी ये सब करते हैं एंड कोई बड़ा मसला नहीं है। तो फिर अभिषेक ने भी बोल दिया भाई तू ब्यूटी इंजेक्शन वगैरह लेती है, तो हम इन चीज़ों पे ना जाए। सबकी पर्सनल लाइफ है, किसको क्या करना है वो करे, उनकी ज़िंदगी उनकी बॉडी है ना। एलिगेशंस की अगर बात आई है तो सबसे बड़ा एलिगेशन तो उसने ये लगाया कि न्यू ईयर पार्टी पे हम गए और उसने मुझे, मतलब हम शो वहाँ पे क्लब में एंटर करे, मैंने अपनी दोस्तों से मिलाया तो उसने पूछा कि ये इतनी सारी दोस्तें तेरी हैं, और उसके बाद उसने थप्पड़ मार दिया। ये तो ना बात आपको समझ में आ रही होगी ना मेरे को समझ में आई है, बहुत झूठी बात बोली गई है। और काफ़ी अच्छा शो था, उडारियाँ है जिसकी टीआरपी बहुत बढ़िया थी तब, और ये सेकंड लीड हो और इनकी आपस में हाथापाई हुई हो और टॉक ऑफ द टाउन ना बने, ब्रेकिंग न्यूज़ ना बने, ऐसा सा कुछ भी नहीं हुआ। उसी रात का अभिषा व्लॉग्स में न्यू ईयर ईव का सिस्टम है, आप जाके वहाँ देखें कि इन दोनों ने कितना एंजॉय करा। झूठ बोला गया। फिर बोला कि मेरी मम्मी को बाद में पता चला, मम्मी तो 24 घंटे साथ में रहती हैं। एंड फिर बोला गया कि शो से निकाल दिया गया। शो से बिल्कुल नहीं निकाला, वो कोई पर्सनल रीज़न था इसका शो से जाने का, वो हमारे पास उसकी ईमेल है, लेकिन उसको निकाला नहीं गया। इसने खुद ने जाना चाहा शो से, लेकिन अगर किसी को निकाला होता तो देन एंड देयर रिकास्टिंग करते, लंदन ले जाके उसका प्लॉट ख़त्म ना करते। एंड रवि सर, सरगुन मैम, जो प्रोड्यूसर्स हैं शो के, बड़ा अच्छा इनका रिलेशन है। और रवि सर ने अभी रिसेंटली एक पार्टी भी थ्रो करी थी जहाँ पे अभिषेक इनवाइटेड था। तो फिर इस तरह का कोई आर्टिस्ट हो जिसको शो से निकाला गया, उसको अपनी पार्टीज़ पे कोई क्यों इनवाइट करेगा? फिर इतने सारे कास्ट है अपने उडारियाँ की, उनकी सबकी जो इंटरव्यूज़ हैं वो अभिषेक के हक की हैं। तो इतने सारे बंदे झूठ नहीं बोल सकते। आपको भी पता चल रहा होगा कि कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है।
समर्थ की जब घर में एंट्री हुई थी, वो उन्होंने घर में आने से पहले कुछ बातें बोली थी अभिषेक के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने ईशा को ट्रीट किया था। जैसे न्यू ईयर पार्टी के बारे में आपने बताया, एक कार का इंसिडेंट बताया था उन्होंने, जहाँ से कार से धक्का मार दिया था चलती कार में से, और ऐसी और कुछ चीज़ें बताई थी। वो कितनी जस्टिफाइड हैं अगर आप अपने साइड से देखते हैं तो? ये बिल्कुल झूठी बातें बोली गई हैं। ये बस जो ईशा ने कहानी समर्थ को बताई है वही कहानी उसने आगे बता दी है। लेकिन अभिषेक इस तरह का बंदा नहीं है कि चलती कार से उसको धक्का दे दे, क्योंकि आपने शो पे भी देखा होगा, वो अगर ईशा को कुछ हो भी जाता है तो वो करता है ईशा तेरे को लगी तो नहीं, फलाना तो नहीं। लेकिन वो जो जितनी बातें वो बोल रहे हैं, समर्थ की सिर्फ एक बात नहीं मुझे पसंद, तू मौके पे नहीं था, तेरे को चीज़ें नहीं पता, तू उस पर ना बोल। बस वो ईशा की इमेज बचाने के चक्कर में लगा हुआ है, उस वजह से वो अपनी इमेज भी ख़राब ही कर रहा है फिर। जी साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने अभिषेक का गेम देखा है, जी। काफ़ी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं वो, तो क्या आम जिंदगी जो कि आप दोस्तों के बीच में जिस तरीके का माहौल रहता है, वहाँ पे भी अभिषेक कुछ इसी तरीके का है कि कुछ गेम को देख के ज़्यादा ही उनमें अग्रेशन आ गया है अभी? नहीं, वो एक्चुअली पहले तो लड़का ठीक था, 2019-20 की बात करूं तब ठीक था। जब उसका पोस्ट ब्रेकअप ईशा के साथ हुआ तब वो थोड़ा अग्रेसिव बन गया। मेरे साथ भी उसके कई झगड़े हुए हैं। हमारा स्टूडियो का मैनेजर है समर्थ कह रहा हूँ, सम्राट, उसके साथ भी उसके झगड़े हुए हैं। तो वो ऐसा सा बंदा हो ही गया था, उसके साथ गुस्सा पलने लग गया था और वो गुस्सा अपना लेके ही शो पे गया है, जो कि अब चीज़ वो ख़त्म नहीं हो सकती। एंड गुस्सा रहने का आप कारण भी देखें, उसी के सामने उसकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, उसके करंट बॉयफ्रेंड के साथ क्या बचता है इंसान के पास? रोना बचता है, रो लिया वो, गुस्सा बचता है, गुस्सा कर लिया वो, तो उसके पास क्या बचा? इतना नहीं, भगवान किसी को इतना नहीं तंग करना चाहिए। ये बहुत तंग किया जा रहा है उस बंदे को यार। इन तीनों का जो ट्रायो है, ईशा, अभिषेक और समर्थ, इसमें बीच में जब इंटरव्यूज चालू हुए थे तो बाहर एक और शख्स ने इस बात का क्लेम किया था कि वो ईशा का बॉयफ्रेंड है, लोकेश, आई गेस आप जानते होंगे जी। क्या, तो वो क्या स्टोरी है, आपसे जानना चाहेंगे? देखो जी, जब ये दोनों शो पे थे तो ये एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि अभिषेक को लगता था कि ईशा ईगोइस्टिक है एंड ये बात नहीं करते थे। तब इनको सेट पे ही सुनने को मिला था कि शायद उसकी बातचीत उसके साथ है, इस वजह से वो देख दुख नहीं रही या कुछ ऐसा सीन करके था, सेट पे ही था। इससे पहले वो शायद था, नहीं था, मेरे को पता नहीं है। लेकिन मेरे को जितना अभिषेक ने बताया वो यही बताया था कि ये शायद उसको डेट कर रही थी या टॉकिंग टर्म्स में थी, कुछ तो सीन था। जी। अभी खानजादी के साथ कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है अभिषेक के लिए, तो उस बॉन्डिंग जो अभी जो शुरू हुई है उस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि उतना इनिशिएटिव खानजादी के साइड से लगता नहीं है इनको। खानजादी की तरफ से लगता है, लेकिन वो बिल्कुल लिमिटेड लगता है। वो चाहती है भी किसी को पता ना चले, लेकिन शो है, यहाँ पे सब जेस्चर समझ में आ ही जाते हैं। एंड अच्छा है अभिषेक यार उसके क्लोज हो रहा है, एटलीस्ट उस गंद से तो निकलेगा, जिस गंद में वो इतना रो रहा है, तड़प रहा है, वहाँ से तो बाहर निकलेगा। उसको उस चीज़ ने बहुत तकलीफ़ दी, अगर उसके लिए जाना पड़ रहा है इन चीज़ों में तो वाई नॉट यार, उसको जाना चाहिए। बहुत सारे फैंस का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं जो अभिषेक की गेम है वो अब शुरू हुई है, क्योंकि अब तक कहीं ना कहीं वो एक शील्ड में रहते थे जहाँ पे कि अंकिता लोखंडे और विकी जैन लोग उनको कवर अप करके रखे थे। लेकिन अब जिस हिसाब की बगावतें उन्होंने शुरू की हैं उन्हीं लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि अभी कुछ चेंजेस इन बिहेवियर हैं उनके में। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया कि वो इन बंदों से बाहर आ गया। मैं चाहता हूँ और अकेला हो जाए एंड जितने भी फोल्ड्स उसके अंदर बचे हैं वो सब बाहर आने चाहिए। मैं कह रहा हूँ पूरा अकेला कर दो, फिर देखने का मज़ा आएगा कि वो अकेला रह के कैसे अपने आप को बाउंस बैक करता है और कैसे गेम सारी पलटता है। वो मैं देखना चाहूँगा। मेरा खुद का भी सपना है कि उसको कोई ना बुलाओ, उसको एक अकेला कर दो साइड पे, फिर मज़ा आएगा उसको देखने वो कैसे निकलता है बाहर। मतलब आपको ये लगता है कि अंकिता लोखंडे और विकी जैन कहीं ना कहीं गेम के में हार्मफुल थे अभिषेक के लिए? हाँ, हार्मफुल ही थे, क्योंकि विक्की जैन पहले बातें कर लेता था उसके साथ, फिर जब उसका रूम का तबादला होया फिर जाके उसको नॉमिनेट कर दिया, फिर उसके मुंह पे कह रहा कि मैंने तेरे को नॉमिनेट नहीं करा। फिर उसके बाद जब अभिषेक और विक्की की लड़ाई हुई, फिर जाके उसकी पर्सनल चीज़ें जो उसने शेयर करी थी लड़ाई में एज अ हथियार यूज़ कर ली, तो दे वर टॉक्सिक। यस। अभी जिस तरीके का अभी गेम चल रहा है अभिषेक का, क्या लगता है आपको अभी और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए उनको अपनी गेम में? चेंजेस कुछ नहीं करने चाहिए, बस हाँ कि चल ठीक है, पहले तो चिल्ला के लड़ता था, लड़, लेकिन थोड़ी आवाज़ धीमे करके लड़। यही चेंजेस और हैं। अगर वो ये चीज़ें छोड़ देगा ना तो
फिर वो घर में स्टैंड लेने वाला, छोटे छोटे मुद्दे उठाने वाला, वो कौन था बंदा? आपने अगर देखा होगा सीज़न 15 में एक प्रतीक सहजपाल मेरा भाई है, वो भी ऐसे ही मुद्दे उठाता था। एक टाइम पे उसके भी सभी खिलाफ ही हो गए थे, लेकिन आप देखिए यार, जो जनता उसको प्यार कर रही है, जो उसको सपोर्ट मिला है, मज़ा आ जाता है। अच्छा होता है कि जब उसको सारी दुनिया एक साइडलाइन कर दे और फिर उसके बाद जो उसका सर्वाइवल का गेम है ना, वो मज़ा आता है। घर में एंटरटेनिंग अभी आपको कौन लग रहा है, अभी जितना भी आपने देखा है? समर्थ। साथ में आपसे जानना चाहेंगे लास्टली कुछ चीज़ें, जैसे कि घर में अभी अभिषेक की जो गेम है, आप चूँकि अभिषेक के दोस्त हैं तो आप बेशक अभिषेक का ही नाम लेंगे, लेकिन अब अगर अभिषेक के अलावा अगर आपको कोई लगता है गेम में अगर आगे जाके जीत सकता है तो कौन है? देखो, अगर गेम को गेम जिसने समझ लिया है, और वो विक्की और मुनावर ही हैं जी। और किसको जीतते हुए नहीं देखना पसंद करेंगे आप? ईशा और अरुण को। लास्टली अभिषेक के फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपके साइड से? फैंस के लिए यही मैसेज रहेगा कि भाई, वोट आउट वो हो रखा है, प्लीज़ जाके उसे वोट करें, और आगे भी अगर वोट आउट होगा तो प्लीज़ ऐसे ही वोट करते रहें। आप लोग हैं तो हम लोग हैं जी। थैंक यू सो मच। इट वॉज अ वेरी लवली कन्वर्सेशन विथ यू माधव। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी।